हाय गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा क्लास 12th है, सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टडीज़ है। बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट में हमने सीखा कि जब एक पर्सन को ट्रेनिंग दी जाती है तो उससे उसका जो नॉलेज है इंक्रीज हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। क्लियर है? और उसका जो माइंड सेट है रिगार्डिंग वर्किंग आवर्स वो क्या होता है, टोटली चेंज हो जाता है बाय द अप्रोच ऑफ ट्रेनिंग। क्लियर है बेटा? और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। टुडे टॉपिक इज मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इसमें 2 टाइप से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया? ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एट वर्क प्लेस, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एट वर्क प्लेस organization provide training to an employee regarding new technology, software, working cultures, corporate principles, etc. क्लियर है? तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में बेटा हम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि एट वर्क प्लेस पे आपको डिफरेंट टाइप से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं आपकी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट इज ए on job training. On the job training refers to the methods that are used at workplace while the employee is actually working. While the employee is actually working means working hours. Working means during the working hours, organization provide training to employee for enhanced skill development and increasing the knowledge regarding future technology and scenario. क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इसमें क्या होता है, आपकी नॉलेज और स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपकी नॉलेज और स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए बेटा ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे इट इंक्लूड द नॉलेज एंड स्किल्स इन पर्टिकुलर ट्रेड या पर्टिकुलर आर्ट या क्राफ्ट, न्यू प्रिंसिपल्स। क्लियर है बेटा? इट इंक्लूड द ट्रेनिंग, इट इंक्लूड द नॉलेज एंड स्किल्स इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, पब्लिक आर्ट such as digital marketing, printing, या tools of marketing means different type से आपको at working hours में ही by the organization training given to employee. क्लियर है? मान ली इसमें स्पेसिफिक आप ट्रेड ले रहे हो, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है,
ठीक है, ये क्या हुआ, एक स्पेसिफिक ट्रेड के बंदे हो गए। क्या हो गया बेटा, एक स्पेसिफिक ट्रेड से बंदे हो गए, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया। ये क्या, एक स्पेसिफिक ट्रेड के आर्टिस्ट है या मैकेनिक है। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। अंडर दिस कंसेप्ट, for training program provided by educational/vocational institute. Under this concept, for training program provided by educational/vocational institute for such course, engineering, medical, management, law, etc. Management, law, ठीक है, etc. आपको बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। किसके द्वारा बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर है, बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑब्लिक वोकेशनल इंस्टीट्यूट इट प्रोवाइड द ट्रेनिंग अंडर द मेथड ऑफ ऑन जॉब ट्रेनिंग at workplace during working hours, right? Under this concept, for training program by educational/vocational institute for such course, engineering, medical, management, law. थर्ड है आपका जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन आपकी शिफ्ट्स को क्या कर देते हैं, कभी कभी चेंजेस कर देते हैं, शिफ्ट्स को चेंजेस करते हैं। क्लियर है, द ऑब्जेक्ट ऑफ जॉब रोटेशन इज प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग। डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग टू एन एम्प्लॉय एट डिफरेंट वर्क सेंटर। डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग में डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग मिलती है एंड डिफरेंट वर्क सेंटर्स पे। क्लियर है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिशियन का वर्क सेंटर हो, प्लम्बर का वर्क सेंटर हो, फिटर हो, या इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, या प्रोडक्शन प्रोसेस हो। आपको डिफरेंट वर्क सेंटर्स पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ जॉब रोटेशन। क्लियर है बेटा सभी को? तो हमने 3 बेसिक पॉइंट्स डिस्कस किया आपके साथ। फर्स्ट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इट इंक्लूड द नॉलेज and skills in particular trade such as digital marketing, printing, tools of marketing, etc. ये रहे यहाँ तक सभी को। सेकंड आता है आपका इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप क्या होता है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है वर्क प्लेस पे बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट के जरिए आपको स्किल्स को एनहांस करने के लिए। क्लियर, सच कोर्सेज हो सकते हैं ऐसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, एक्सेट्रा। जॉब रोटेशन, द ऑब्जेक्ट ऑफ जॉब रोटेशन इज प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं एट डिफरेंट वर्क सेंटर्स पे बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? राइट ऑन करिए। नेक्स्ट फोर्थ है आपका कोचिंग। फोर्थ है आपका बेटा कोचिंग, COACHING। कोचिंग क्या होता है, देखिए अंडर दिस approach superior guide and instruct superior guides
इंस्ट्रक्ट क्या करता है, सुपीरियर गाइड करता है, क्लियर है, द ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग एज कोच, ट्रेनिंग एज कोच, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अंडर दिस अप्रोच सुपीरियर गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनी एज a coach and take full responsibility and take full responsibility for the trainees coaching, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा हमारा, कोचिंग में क्या होता है, सुपीरियर्स होते हैं वो गाइड एंड इंस्ट्रक्ट करते हैं टू ट्रेनी एज अ कोच एंड टेक ए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग कोचिंग, क्लियर है। अंडर दिस अप्रोच सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट the trainee as a coach, trainee को as a coach क्या करता है, गाइड करता है and take full responsibility for training coaching, clear है बेटा सभी को यहाँ तक, yes या no। तो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ। फर्स्ट स्टेज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर दिस कंसेप्ट एट वर्किंग आवर्स एट वर्क प्लेस, ट्रेनिंग प्रोवाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डिंग पर्टिकुलर क्राफ्ट या ट्रेड। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर क्राफ्ट या ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर, मैकेनिक्स, इनको एक स्पेसिफिक ट्रेड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है कौन, ऑर्गेनाइजेशन, किसमें, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, क्लियर है। सेकंड आता है आपका इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और वोकेशनल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, मिलके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते हैं। सच कोर्स को हम कौन से इंक्लूड कर सकते हैं, एज मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, आर्किटेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट जॉब रोटेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ जॉब रोटेशन इज टू प्रोवाइड डाइवर्सिफाइड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय एट डिफरेंट वर्क सेंटर्स। मीन्स क्या होगा, एक एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स शिफ्ट चेंज करके दूसरे प्रोजेक्ट को भेज देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में उस पर्सन को क्या कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं और उसको वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है रिगार्डिंग उस डिपार्टमेंट के। तो उससे क्या होता है, उसके नॉलेज और स्किल सेट्स क्या होते हैं, एनहांस हो जाते हैं, क्लियर है बेटा। फोर्थ है आपका कोचिंग अंडर दिस अप्रोच सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट ट्रेनिंग एज कोच एंड टेक अ फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर है सभी को, नोट आउट करिए।
क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? देखिए हमने डिस्कस किया था ना इंटर्नशिप ट्रेनिंग में इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेते हैं हम। इंजीनियरिंग स्टूडेंट sent to big industries। क्लियर है बेटा? क्या कहना चाह रहे हैं हम? इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को क्या हुआ? sent to big industries for a internship training, for a internship ट्रेनिंग। क्लियर है सभी को? जैसे लो ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट्स are to be sent to hospitals for practical training, for practical training। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्या डिस्कस किया हमने? इंजीनियरिंग स्टूडेंट सेंट टू बिग इंडस्ट्रीज फॉर अ इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ऐसे ही मेडिकल स्टूडेंट सेंट टू हॉस्पिटल फॉर अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्लियर है? तो ये सब बेटा आपके किसके पार्ट्स हुए? इंटर्नशिप ट्रेनिंग के एग्जांपल्स हुए। क्लियर है सभी को यहाँ तक? ये हमने आपके साथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग के एग्जांपल डिस्कस किए हैं। क्लियर है? तो हमने आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्लियर था, सेकेंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग, जॉब रोटेशन, फोर्थ कोचिंग। क्लियर था? कोचिंग में कौन होता है? सुपीरियर होता है, गाइड करता है। Superior, under this approach, superior guide and instruct the trainee as coach and take full responsibility for trainee coaching and also increase the skills and also increase the skills of an employee। क्लियर है बेटा? ट्रेनिंग के अंदर आपको ट्रेंड किया जाता है सुपीरियर के द्वारा एज अ गाइड। वो क्या करता है? आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। वो आपका कोच है आपको ट्रेन करने के लिए। ठीक है?